नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। 2 महीने के लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस हफ्ते हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। निफ्टी 50 16,000 के ऊपर निकल चुका है और पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। डेली RSI 60 प्लस है, मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है ये जो कैंडल बन रही है काफ़ी स्ट्रांग है और ऊपर के लेवल से कोई बड़ा करेक्शन भी देखने को नहीं मिला। वीकली RSI भी 69 प्लस है, तो मार्केट में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ नजर आती है। तो फिलहाल निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके बावजूद हम कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड। 1445 का लास्ट रेट प्राइस है जो कि फ्लैट दिखाई पड़ता है। सेक्टर का पी रेशियो 29 है, जबकि ICICI लोम्बार्ड 53 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 8.1 है। मार्केट कैप के बारे में बात करें, एक लार्ज कैप कंपनी 65,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.55% का डिविडेंड यील्ड है। 20 डेज का एवरेज डिलीवरी भी 59% दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, ओवरऑल ग्रोइंग कंपनी है। 2018 से लेकर 2021 का फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने, रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है पिछले 7 महीनों से ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। 2021 की शुरुआत से इसी रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर भी आ रहा है। 200 डेज का मूविंग एवरेज, जहां पर कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी दिखाई पड़ती है। फिलहाल स्टॉक उसी लेवल को अप्रोच कर चुका है, उसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। डेली RSI 39 दिखाई पड़ता है, एक अच्छे सपोर्ट पर है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। 2017 के एंड में लिस्टिंग हुई थी। स्टॉक में अच्छी तेजी लॉन्ग टर्म में देखने को मिली है और इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज। जब भी गिरावट होती है तो ये लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है और स्टॉक उसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली RSI में वीकनेस देखने को मिली है, 47 पर आता हुआ नजर आता है। तो ऑफकोर्स यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओवरसोल्ड होने की कैटेगरी में जा रहा है, ऑफकोर्स अभी तक गया नहीं। अगर ये 40 तक जाता है, कोई भी अच्छा स्टॉक अगर वीकली RSI में अगर आपको 40 के आसपास मिल जाता है तो एक अच्छा लेवल होता है जहां से आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। इस स्टॉक में आप करंट मार्केट प्राइस पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब हम इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन जब जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो ये अकेली कंपनी है जो कि प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस है और मार्केट लीडर पोजीशन पे काम करती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स एक्यूमुलेट किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। 2833 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 0.53% की तेजी। सेक्टर का पी है 24, जबकि हीरो का पी है 19.4। प्राइस टू बुक रेशियो 3.64 है। 56,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी। 3.71% का शानदार डिविडेंड यील्ड है। 52% की एवरेज डिलीवरी दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ट्रेंड इतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है। 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में जो हड़बड़ी देखने को मिली है अभी भी यहां पर हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। रेवेन्यू में भी आपको ऑलमोस्ट गिरावट ही देखने को मिली है, कांस्टेंट कह सकते हैं लेकिन स्लाइटली गिरावट हुई है। प्रॉफिट भी आपको नीचे आता हुआ ही नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है स्टॉक में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है। 3,500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 2750 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है और फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। RSI आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, फिलहाल हमें वहाँ पर बाउंस बैक दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें जहाँ पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी तो क्लियरली नजर आता है बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है स्टॉक। हमें ऑलरेडी इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। 2018 के बाद ऑटो सेक्टर वैसे बियर रन में चल रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। क्रैश के बाद हमें वापस सिचुएशन सुधरती हुई नजर आई, सेल्स बढ़ते हुए नजर आए थे क्योंकि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना नहीं चाहता था। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प वापस हमें वीक होता हुआ नजर आया है। RSI के बारे में बात करें तो वीकली RSI आप देख पाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है, 40 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं और जो करंट मार्केट प्राइस है वो इंपॉर्टेंट लेवल पर भी है। आप देख पाएंगे पहले ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह नजर आया, उसके बाद जब हमें तेजी देखने को मिली ये लेवल जब टूटता हुआ नजर आया तो यही लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नजर आया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। वीकली चार्ट पर भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे है। तो आप टेक्निकली अगर बात करें,
टेक्निकली स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बियरिश, अगर आप ये सोच रहे हैं बहुत ही जल्दी तेज़ी आ जाएगी तो उसके चांसेस कम है। लॉन्ग टर्म का विजन है तो ही यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट पर भी दिखाई पड़ता है सारे क्रॉसओवर्स नीचे के साइड पे हो रहे हैं। 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसने 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर लिया है, उसके नीचे आ चुका है। तो टेक्निकली स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन ऐसे स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल ऑटो सेक्टर का समय थोड़ा सा खराब चल रहा है, क्योंकि कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, तो ये भी सीधा इंपैक्ट करता है ऐसे सेल्स पर। तो इस पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। अगर आपका विजन 5 साल 10 साल का है तो इस स्टॉक को ऑफकोर्स आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। 2089 का लास्ट रेट प्राइस है, 2% की गिरावट पे अवेलेबल है। सेक्टर का पी रेशियो 19.74 है, रिलायंस का 27.95, लेकिन किसी भी सेक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। 1.68 का प्राइस टू बुक रेशियो, 13 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। निफ्टी 50 का ऑफकोर्स हिस्सा ही है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का दिया है। 0.34% का डिविडेंड यील्ड है, 51% की एवरेज डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे राइजिंग फाइनेंशियल ट्रेंड है। हालांकि हमें 2020 के मुकाबले रेवेन्यू में गिरावट नजर आती है, उसके बावजूद प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया क्योंकि मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ रिजल्ट्स बनाकर नहीं दिए, रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए। आप देख पाएंगे उसी लेवल पर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। उसके पहले अच्छी तेजी देखने को मिली थी, इसीलिए फिलहाल ये कंसोलिडेशन चल रहा है, स्टॉक रेस्ट करता हुआ नजर आता है और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर भी ट्रेड कर रहा है। इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज आप देख पाएंगे कई बार ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आया और वापस स्टॉक में हमें तेजी दिखाई पड़ती है और फिलहाल भी स्टॉक उसी लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। RSI 48 के आसपास है, डेली RSI की बात कर रहा हूं। वीकली RSI के बारे में बात करें 52 के आसपास है और वीकली चार्ट पर क्लियरली नजर आता है इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज, जिसे ये अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। अमेजॉन के लिए एक अच्छी बात हो गई थी कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिंगापुर का जो ऑर्डर था उसे अपहोल्ड किया है, जिसके कारण सेंटिमेंटल गिरावट यहां पर नजर आती है। लेकिन अगर फ्यूचर डील नहीं भी होती है तो रिलायंस के लिए कोई बड़ा सेटबैक नहीं होने वाला है कि यहां पर कोई बड़ा क्रैश आ जाएगा 20-30% का। यहां पर सेंटिमेंटल न्यूज के कारण थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, 5% की गिरावट हो गई तो रीजनेबल है, लेकिन यहां पर जो भी गिरावट होती है एज अ अपॉर्चुनिटी आप लेने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, करंट मार्केट प्राइस पे भी किया जा सकता है और बाय चांस स्टॉक में कुछ और गिरावट हो जाती है, 2000 के आसपास मिलता है, 2000 के नीचे मिल जाता है तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा वैल्यू बाय हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।